तो हम D1 चार्ट के विभिन्न जो स्वामी हैं ग्रहों के, उनके बारे में D9 चार्ट में उनकी प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने थर्ड हाउस लॉर्ड तक बात की है। इस वीडियो में जानेंगे फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर आपका D9 चार्ट में विभिन्न भाव में बैठेगा तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्लेनेट को देखना पड़ेगा। जब D9 चार्ट में प्लेनेट बैठता है तो कौन से साइन में बैठता है, क्या वो एक्सल्टेड हो जाता है, क्या वो डेबिलिटेड हो जाता है, ये सब देखना पड़ेगा और पर्टिकुलर साइन और पर्टिकुलर जो प्लेनेट है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये हम एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। आप अपना D1 चार्ट यानी लगन चार्ट और D9 चार्ट खोल के देख सकते हैं, इसको आप मैच कर सकते हैं। आपके लिए कितना ज़्यादा ये मैच हो रहा हो सकता है एकदम से मैच हो रहा हो या थोड़ा बहुत मैच हो रहा हो, लेकिन मैचिंग जरूर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं, एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, थिंग्स को आप कैसे देख सकते हैं, आपका नज़रिया क्या रहना चाहिए जब भी आप D1 चार्ट के किसी भी हाउस लॉर्ड को D9 चार्ट में उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फोर्थ लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड आपका कोई भी ग्रह हो सकता है। फोर्थ लॉर्ड सबसे पहले बात करेंगे अगर लगन में बैठे D9 चार्ट के लगन में पहले भाव में, तो फोर्थ लॉर्ड अगर D9 चार्ट में जाएगा पहले घर में, ऐसा जातक अपना मानसिक सुकून, अपनी सुख सुविधाएं जीवन में, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए काफ़ी कुछ करेगा। ऐसा जातक का जो नेम फेम है शादी के बाद या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, उसका नेम फेम उसकी फैमिली की वजह से भी काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं और ऐसे जातक को फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी दिखता है। लेकिन ये निश्चित है कि जातक अपनी नेम फेम पाने के लिए फैमिली का सपोर्ट लेगा और वो खुद के बल पे भी अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करेगा। तो आपकी एक सेल्फ इमेज क्रिएट होगी, आपके ओवन एफर्ट्स, आपके खुद के एफर्ट्स और आपकी फैमिली को मिला के, तो आपको अपनी फैमिली से ये काफ़ी जुड़ा हुआ दिखाएगा, आपको अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड दिखाएगा। यानी ये दिखाता है कि आप शायद जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं शादी के बाद। अगर ग्रह काफ़ी शुभ है तो निश्चित ही आपका ये चांस बनता है कि आप हमेशा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे या जॉइंट फैमिली में रहेंगे। देखिए कभी कभी जैसे आजकल के समय में फैमिलीज इतना जॉइंट फैमिलीज नहीं है और फैमिलीज अलग हो जाती हैं, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से देखें। हो सकता है कि अगर कोई अलग हो गया अपनी फैमिली से, तो वो अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध रख रहा है, अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड है, तो भी आप उसको एक जॉइंट फैमिली की तरह ले सकते हो। तो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड का लगन में जाना, यानी D1 चार्ट के फोर्थ लॉर्ड का D9 चार्ट के लगन में जाना, ये दिखाता है कि जातक हमेशा अपनी फैमिली से अच्छे संबंध रखेगा, भले ही वो अलग हो गया हो फैमिली से। और जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाला, बहुत ज़्यादा रेपुटेड, रेस्पेक्ट पाने वाला हो सकता है। जातक का एक अहम योगदान हो सकता है घर बनाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में। ऐसे में जातक काफ़ी धनी हो सकता है, प्रॉपर्टी वाइज भी और धन के हिसाब से भी। साथ ही ऐसा जातक अपनी मैरिड लाइफ के बाद, अपनी मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा मेंटल पीस, ज़्यादा सुख सुविधाएं और धन प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा और वो खुद के एफर्ट्स लगाएगा, ये भी है। उसके बाद हम देखेंगे अगर फोर्थ लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में जा रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड का सेकेंड हाउस में जाना व्यक्ति को काफ़ी धनी दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल दिखाता है, काफ़ी पैसे के मामले में जातक काफ़ी समझदार होगा, वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करेगा। ऐसा जातक अपनी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रखेगा और वो अपनी फैमिली को काफ़ी प्रभावित कर सकेगा अपनी खुद के एफर्ट से, अपनी खुद की वाणी से, स्पीच से। साथ ही ऐसे जातक के पास धन संपत्ति, ज्वेलरी वगैरह ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं अदर किसी भी प्लेसमेंट की तुलना में। तो ऐसा जो जातक होगा निश्चित रूप से जिसका फोर्थ लॉर्ड सेकंड में है, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा धनी दिखता है, वो अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से या वो खुद के एफर्ट की वजह से। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी फैमिली को भी पूर्ण रूप से साथ लेकर चलेगा, भले ही वो फैमिली से अलग हो गया हो। साथ ही ऐसे जातकों का फैमिली स्टेटस हमेशा एक अच्छा बना रहेगा, रेगुलरिटी उसमें बनी रहेगी। जातक हो सकता है कि रेगुलर इनकम प्राप्त कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं से अपनी फैमिली से सहायता या तो लेगा या वो अपनी फैमिली को पूर्ण रूप से सहायता देगा, क्योंकि लेकिन ये आपका खुद का है तो आपका अपनी फैमिली को सहायता देना ज़्यादा बनता है यहाँ पे। फिर ऐसा दिखाता है कि जातक अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करेगा अपनी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। तो इसका मतलब ये भी है कि फिर जातक ज़्यादा धनवान हो पाएगा, उसके पास जो कुछ अवेलेबल है वो उसका बेहतर इस्तेमाल करेगा, तो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
फिर फोर्थ लॉर्ड अगर आपका थर्ड हाउस में चला जाता है, फोर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में चला जाना ये दिखाता है कि जातक अपनी सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा एक्टिव है, वो उन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपनी मेंटल पीस के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा, जातक अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाएगा, अपनी खुद की फैमिली और अपनी जो फैमिली जो माता पिता के साथ वो जुड़ा हुआ है उनकी फैमिली के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाएगा। ऐसा जातक अपने खुद के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदेगा या घर बनाएगा या जो भी वो सुख सुविधाएं हासिल करेगा जो इनमें वो करेगा निश्चित ही। तो ऐसा अगर स्थिति है, फोर्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जा रहा है तो जातक काफ़ी टैलेंटेड भी होगा और अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपनी फैमिली के लिए करेगा, अपनी कुछ ऐसी रुचियां वो रखेगा जो घर पे स्पेशल उसकी कुछ ऐसी हॉबीज हो सकती हैं जो फैमिली के लिए भी काफ़ी कुछ करने के लिए हो सकती हैं। साथ ही ऐसा जातक काफ़ी क्रिएटिव दिखता है और वो अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा क्रिएटिव दिखता है, ज़्यादा धन कमाने मेंटल पीस पाने के लिए वो ट्रिक्स का अपनी एबिलिटी का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही वो फैमिली के कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखता है। ऐसा जातक अक्सर छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत लाभ अपने जीवन में प्राप्त करेगा। फिर ऐसे जातक का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं और जातक को फैमिली सपोर्ट हमेशा बना रहेगा इस केस में भी। अब हम अगर देखें फोर्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में ही प्लेसमेंट, तो D1 चार्ट का अगर फोर्थ लॉर्ड आपके D9 चार्ट में फोर्थ हाउस में ही प्लेस्ड है तो इसका मतलब है कि आपका एक स्पेशली जॉइंट फैमिली हो सकता है, जॉइंट फैमिली होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से अलग नहीं हुए हों आप, लेकिन आप कहीं अलग रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। बट आप अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अपनी फैमिली के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो कुछ चला आ रहा है पहले से विरासत में जो कुछ आपको मिला है वो, और अपनी फैमिली की पूरी केयर करेंगे, माता पिता की अच्छे से केयर करेंगे और स्पेशली अपनी माता की केयर करेंगे। साथ ही आपको आपकी माता से बहुत कुछ जीवन में सीखने को भी मिलेगा और धन संपत्ति ये भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जातक अपनी फैमिली की हमेशा केयर करने वाला होगा, अपनी फैमिली से हमेशा ही वो जुड़ा हुआ रहेगा। और फोर्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि जातक अपने ओवन एफर्ट्स, अपने खुद की जो एफर्ट्स है उसकी या खुद की एक इमेज जो क्रिएट करेगा वो उसका योगदान भी उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा होगा। फिर फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में आना, अगर आपका D1 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में D9 चार्ट में बैठा हो तो ये दिखाता है कि जातक काफ़ी क्रिएटिव होगा और वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। वो एक क्रिएटिव वर्क करने में ज़्यादा मेंटल पीस प्राप्त करेगा, वो अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके पास फैमिली रिसोर्सेज तो होंगे ही होंगे, उसके पास अपने खुद के कुछ इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। जातक स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा हो सकता है, जातक के संतान के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे और एक जातक की जो संतान होगी ज़्यादा उसको मेंटल पीस देगी कहीं ना कहीं दूसरे मामलों की तुलना में या दूसरी चीज़ों की तुलना में। साथ ही ऐसा जातक अपना टैलेंट बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा अपनी लाइफ में। ऐसा जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा अपनी फैमिली से भी और बाहर के लोगों से भी। साथ ही वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में और अर्निंग सोर्सेज पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस कर पाएगा। तो ऐसे में जातक का धनवान होना दिखता है, लेकिन उसकी खुद की काबिलियत की वजह से, उसके खुद के एफर्ट की वजह से ये सब दिखता है। फिर फोर्थ लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो D1 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड यहाँ D9 चार्ट के सिक्स्थ हाउस में है। इसका मतलब है जातक हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, ज़्यादा लोन वगैरह उसने ले लिए हों, ज़्यादा वो अपनी डेली लाइफ को लेके सक्रिय है और वो कुछ ऐसे एफर्ट लगा रहा है जहाँ पे उसको काफ़ी परेशानी आ रही है, उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और वो अपनी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ की तुलना में अपनी वर्क लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेगा, अपने डेली रूटीन पे ज़्यादा फोकस करेगा और वो अपने जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ शायद ज़्यादा मेंटल पीस ढूंढने की कोशिश करेगा अपने होम इन्वायरमेंट की तुलना में। अगर ग्रह क्रूर है तो निश्चित ही जातक हर प्रकार के कंपटीशन को फेस कर पाएगा, हर प्रकार की मुश्किलों को फेस कर पाएगा और वो उन सब से निकल पाएगा। तो ऐसा जातक काफ़ी एफर्ट वाला होगा, काफ़ी साहसी होगा, तभी वो ऐसा कर सकेगा। और इसका मतलब ये भी है कि जातक हमेशा अपने शत्रुओं से लाभ प्राप्त करेगा, अपने कंपिटिटर से लाभ प्राप्त करेगा और वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेगा और उसको वास्तव में रियल एक्सपीरियंस लाइफ के पता होंगे। फिर हम देखेंगे अगर फोर्थ लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में चला जाता है D9 चार्ट में, D1 चार्ट यानी लगन चार्ट की हम बात करें तो लगन चार्ट का फोर्थ लॉर्ड अगर आपके D9 चार्ट के
7th हाउस में है। इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल जो कनेक्टेड है आपकी फैमिली और आपके स्पाउस से, स्पेशली आपकी माता और आपके स्पाउस से कुछ कनेक्टेड हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी माता जी के साथ या आपकी फैमिली के साथ कोई अपना एक जॉइंट वेंचर चला सकते हैं, एक कुछ बिजनेस टाइप का या ऐसा कुछ चला सकते हैं, या आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं कभी कभी। ऐसा ये दिखाता है कि आपकी फैमिली की वजह से जो आपकी सेल्फ इमेज बनेगी, आपके पार्टनर की जो एक इमेज बनेगी, वो इससे काफ़ी प्रभावित होगी। साथ ही कहीं ना कहीं आप बिजनेस करके ज़्यादा अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा एक स्टेबल इनकम प्राप्त कर सकते हो और अपनी एक अलग छवि बना सकते हो। 4th लॉर्ड का 7th हाउस में आना ये भी दिखाता है कि भले ही आपने कोई बिजनेस अपने खुद के बल पे खड़ा किया हो या कोई ऐसा काम शुरू किया हो या आपके स्पाउस ने शुरू किया हो, लेकिन फैमिली सपोर्ट उसको हमेशा बना रहेगा, फैमिली का जो साथ है हमेशा बना रहेगा। ऐसे में जब तक अपनी पब्लिक इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, अपने फैमिली स्टेटस की बहुत ज़्यादा चिंता करेगा और कहीं ना कहीं अपने स्पाउस की इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। साथ ही रिलेशनशिप वाइज भी कुछ स्पेशल यहाँ दिखता है कि आपकी मदर का जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस से, वो कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से। इसके बाद हम देखेंगे अगर 4th लॉर्ड आपका 8th हाउस में चला जाता है D9 चार्ट के, अगर लगन चार्ट का 4th लॉर्ड 8th हाउस में D9 चार्ट में चला जाता है, इसका मतलब है कि आप सेक्रेट तरीके से इनकम प्राप्त करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सेक्रेट तरीके से सोचते हैं, आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, इवन मैरिड लाइफ को काफ़ी सेक्रेट रखेंगे, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी सेक्रेट रखेंगे, आप अपने इन-लॉज से जो कुछ प्राप्त करेंगे वो सेक्रेट रहेगा और आपका जो इन-लॉज की फैमिली है वो कुछ सेक्रेट तरीके से आपकी फैमिली को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मेंटल पीस डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे, कभी कभी जब क्रूर ग्रह का इन्वॉल्वमेंट आ जाता हो या 4th लॉर्ड यहाँ अच्छी स्थिति में ना हो, डेबिलिटेड हो गया हो। ऐसे में जब तक अपनी फैमिली रिसोर्सेज को बहुत ही हम बोल सकते हैं एक अलग तरीके से यूटिलाइज करने को दिखेगा, कभी कभी वो मेंटल पीस खो देगा, अपना वर्क स्ट्रेस वो ज़्यादा लेगा, काम का स्ट्रेस उस पर ज़्यादा रहेगा और हो सकता है कि वो मैरिड लाइफ शुरू होने से पहले ज़्यादा मेंटल पीस पा रहा हो, लेकिन मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद उसकी मेंटल पीस गायब हो गई हो, उसको काफ़ी दिक्कतें हो गई हों, उसकी डेली लाइफ या उसका जो भी काम है चलना काफ़ी मुश्किल हो गया हो, तो ये थोड़ा दिक्कतें देगा आपको जब भी 4th लॉर्ड यहाँ आएगा। अब ये भी दिखाता है कि आप अपनी माता की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे और आपकी मैरिज के बाद या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बाद आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगर 4th लॉर्ड आपका 9th हाउस में जा रहा हो D9 चार्ट में, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से दूर जाके बसेंगे, आप इवन विदेश जाके भी बस सकते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जहाँ तक अपनी फैमिली के लिए या फैमिली मैटर्स में, धन संपत्ति के मामले में या मेंटल पीस अपने घर से ज़्यादा अच्छे से दूर जाके वो प्राप्त कर पाएगा, ऐसा जहाँ तक काफ़ी लकी भी होगा और उसका लक साथ देगा उसके प्रॉपर्टी, घर या मेंटल पीस के मामले में। ऐसा जहाँ तक एक अच्छी स्टेबल इनकम विदेश रह के या किसी दूसरे राज्य में जाके प्राप्त कर पाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ तक के फैमिली मैटर्स में उसके भाग्य का योगदान काफ़ी बड़ा होगा, उसके ओवरऑल स्टेटस का योगदान काफ़ी बड़ा होगा, फैमिली स्टेटस का योगदान जहाँ तक के बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और भाग्य उसका पूरा पूरा साथ देगा। इसके अलावा 4th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना ये दिखाता है कि जहाँ तक अपनी हायर स्टडीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकेगा, अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेगा। फिर हम देखेंगे 4th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना। अगर D1 चार्ट का आपका 4th लॉर्ड आपके D9 चार्ट के 10th हाउस में चला गया, इसका मतलब ये है कि आप अपनी वर्क लाइफ, अपनी डोमेस्टिक लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मैचिंग करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। यानी आप एक तरफ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना तय है, आपकी माताजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके काम को लेके बने, ये भी तय है। साथ ही ऐसा जहाँ तक अपने जॉब के माध्यम से मेंटल पीस प्राप्त करने की कोशिश करेगा, धन संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा और जहाँ तक का जो स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि एक तो फैमिली के साथ वो जुड़ गया है, फैमिली का स्टेटस और एक खुद का उसका वर्क स्टेटस, तो जहाँ तक का नेम फेम ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। ऐसा जहाँ तक कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करेगा और जहाँ तक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस पाएगा, अपने काम से भी वो बहुत ज़्यादा मेंटल पीस पाएगा और अपने घर से जब वो काम कर रहा है, घर से जब वो जुड़ा हुआ है, तो भी उसके मेंटल पीस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
अब इसका मतलब ये भी है, अगर फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला गया तो कहीं ना कहीं आपकी माताजी का रोल या आपकी फैमिली का रोल आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ हद तक, या उसका इम्पैक्ट आपके करियर पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। साथ ही ऐसा जातक फोर्थ हाउस की चीज़ों को अपने करियर के माध्यम से, अपने जॉब के माध्यम से प्राप्त करने की अवश्य कोशिश करेगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है। अगर फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, आपकी फैमिली का योगदान आपके नेटवर्क में बहुत बड़ा होगा, और धन संपत्ति के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। आपके नेटवर्क की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और एक प्रॉब्लम यहाँ आपको ये आएगी कि लोग आपके बारे में क्या राय दे रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये सब, तो इस पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कभी कभी आप लोगों के लिए बन सकता है। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि वो लाभ स्थान में जा रहा है। लाभ स्थान में जाने से आप अपने घर से कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे एक रेगुलर इनकम कमा पा रहे हो, या अपनी फैमिली के सहयोग से आप एक अच्छी इनकम कर पाओगे। तो आपकी माताजी का योगदान, आपकी फैमिली का योगदान, पूरा आपके फैमिली का स्टेटस का योगदान आपके लिए बहुत महत्व रखेगा इस प्लेसमेंट की वजह से। साथ ही ऐसा जातक अपनी फैमिली में अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को यूज़ करके, अपनी फैमिली कंडीशंस, अपने घर के वातावरण को यूज़ करके, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करके बहुत बेहतर तरीके से अर्निंग कर पाएगा, अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएगा, धन को बढ़ा पाएगा और लोगों से भी कनेक्ट हो पाएगा। फिर फोर्थ लॉर्ड अगर आपका 12वें भाव में जा रहा हो, अगर D1 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड आपके 12वें भाव में है तो इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप विदेश जाकर सेटल हो जाएंगे शादी के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से पूर्णतया नाता तोड़ लेंगे या घर को एकदम से छोड़ देंगे, यानी आप अपनी फैमिली से भी कनेक्टेड जरूर रहेंगे। साथ ही आप हो सकता है बाहर से, विदेश से काफ़ी पैसा अपनी फैमिली के लिए भेजते हों और आप काफ़ी लंबे समय तक विदेश रहोगे, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहोगे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। कभी कभी ऐसा जातक काफ़ी मुश्किलों में घिर जाएगा, वो अपनी फैमिली के खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा और उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है उसकी फैमिली को संभालना, उसकी फैमिली के खर्चों को संभालना, उसकी मेंटल पीस काफ़ी डिस्टर्ब होगी। इस वजह से जातक के हेल्थ पर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा और ऐसे में जातक के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी हेल्थ पर कभी कभी बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ने की भी संभावना बन जाती है। साथ ही फोर्थ लॉर्ड का 12वें भाव में जाना ये दिखाता है कि जातक कुछ हद तक क्रिएटिव ज़्यादा हो सकता है, कुछ हद तक कुछ छुपा हुआ उसके रिलेशनशिप में हो, या वो एक एकांत स्थान पर जाने की कोशिश करेगा या अपने आप को कुछ हद तक अलग करने की कोशिश करेगा। अगर उसको फैमिली में उतना मेंटल पीस नहीं मिल रहा हो तो वो अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखेगा और ऐसा जातक सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, ज़्यादा मेडिटेशन, योगा वगैरह करने लगेगा। तो हेल्थ के प्रति यहाँ ज़्यादा कॉन्शियस रहना जरूरी है अगर आपका फोर्थ लॉर्ड D9 चार्ट के 12वें भाव में जा रहा हो, और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना ज़्यादा जरूरी है, आपकी तुलना में उनको भी जरूरी है। ये सब परिणाम रहेंगे जब आपका फोर्थ लॉर्ड लगन चार्ट का आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में बैठा हुआ हो। अब ग्रह के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं भाव के अनुसार तो हमने डिस्कस किया ही है, ग्रह के हिसाब से या जो आपका साइन है उसमें जो राशि है उसके हिसाब से रिजल्ट थोड़े अलग हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे।